नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, फैमिली फ्रेंड के साथ खुश होंगे और कुछ ना कुछ ज़िंदगी में ज़रूर नया कर रहे होंगे, कुछ सीखने की, आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर कर रहे होंगे। मेरी भी लगातार यही कोशिश रहती है कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया सीखूं, नया करूं और अपने आप को बेहतर और बेहतर करती रहूं, यही मेरी आशा है। आजकल थोड़ा ज़्यादा ही बिज़ी हो गई हूँ क्योंकि काम बहुत सारे हो गए हैं और बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल रही है कुछ करने की, लेकिन कोशिश यही है कि आप सबके साथ लगातार कुछ ना कुछ वीडियो ज़रूर शेयर करती रहूँ। तो अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था कि कैसे आप अपने घर को ठंडा रख सकते हो, देसी जुगाड़ मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो शॉर्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना। और इस टाइम पर आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जितना हो सके उतना घर के अंदर रहिए, और अगर आप बाहर जाते भी हो तो अपने आप को अच्छे से कवर कर लो। और अगर आप बाहर जाओ भी तो शाम के टाइम जाया करो, क्योंकि अब तो सुबह ही 8 साढ़े 8 बजे ही इतनी तेज़ सन देवता प्रकट हो जाते हैं, सूरज देवता, कि बस ऐसा लगता है कि बस जल ही गए। इतनी तेज़ धूप होने लगी है। और आप सबको पता है, ये भी दुर्गा माँ की कृपा कि इस टाइम पर समर वेकेशन चल रहा है, बच्चों की छुट्टी है, बच्चे घर पर हैं, ये भी बहुत अच्छा है। अब सबसे बड़ी बात तो ये कि बच्चे घर पर है, बहुत अच्छा है, लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि बच्चे घर पर हैं तो सब कुछ लेट हो रहा है। बच्चे रात को लेट सोते हैं, सुबह मॉर्निंग में लेट उठते हैं, जिसकी वजह से मैं भी अपने टेरेस पर बहुत कम जा पाती हूँ, ना के बराबर ही जाना हो रहा है कि जब वो देर से सो के उठते हैं तो उनका नाश्ता पानी सब कुछ लेट ही होता है। और उसके बाद फिर मेरे इतने सारे काम हैं चैनल से जुड़े हुए, वो सब करते करते मुझे 12 ऐसे ही बज जाते हैं। फिर खाना वाना सब कुछ लेट ही होता है, तो जिसकी वजह से मैं भी अब बहुत कम व्लॉग वगैरह शूट कर पा रही हूँ। और आपको क्या चैनल पर देखना अच्छा लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चाहते हो बहुत अच्छा, जो भी वेट लॉस करना चाहता है ना, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय चल रहा है, क्योंकि एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, दूसरा हम बहुत सारा इस टाइम पर पानी पी सकते हैं, तीसरा ये कि अगर हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो हम खाना कम खाएंगे, और खाना अगर हम कम खाएंगे तो हमारा वेट लॉस अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या खाना चाहिए आपको जिससे कि आपका पेट बिल्कुल भरा भरा सा है और आपका वेट लॉस भी बड़ी तेज़ी से हो जाए, तो उसके लिए आप कमेंट करना, मैं ज़रूर आप सबके साथ शेयर ज़रूर कर दूँगी कि क्या ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि आपका वेट लॉस तेज़ी से हो जाए। और सबसे अच्छी बात अब ये भी है कि सबसे अच्छी बात तो मैंने आपको बता दी कि सबसे अच्छी बात हमारे बच्चे हैं। सबसे पहली जो हमारी प्रायोरिटी होती है, या किसी चीज़ को हमें सेव करना है, तो सबसे पहले हमें अपने बच्चों की तरफ ही ध्यान जाता है कि हम अपने बच्चों को, अपने आप को कैसे बचाएं। बच्चों की छुट्टी है तो वो भी घर पर है, हम भी घर पर हैं, लेकिन बहुत जल्दी बच्चे स्कूल जाने लगेंगे। हम भी सब अपना जो डेली रूटीन है, बच्चों को स्कूल छोड़ना, लाना, घर से बाहर आना जाना, वो सब स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप इस टाइम पर जितना हो सके प्लांट लगाने की कोशिश करें, चाहे वो छोटे प्लांट हो चाहे वो बड़े प्लांट हो। 3-4 प्लांट ऐसे हैं जो आपको ठंडक देते हैं, और दूसरी बड़ी बात वो ऑक्सीजन हमेशा देते हैं। इंडोर प्लांट भी लगा सकते हो और आउटडोर भी लगा सकते हो। सबसे पहले नीम का प्लांट आएगा, जो बहुत ही 50 से 100 डिग्री टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है, और आपको और आपके एरिया को 5 से 6 डिग्री तक ठंडा रख सकता है। दूसरा है बरगद, पीपल, और भी बहुत सारे होते हैं, पिलखन, ये सब कुछ मेरे टेरेस पे मैंने लगा रखे हैं। अगर आपको हार्डी प्लांट लगाने हैं तो प्लीज़ यही लगाओ, इन्हीं से शुरुआत करो। हार्डी प्लांट है और ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं देंगे, आपको ठंडक ही देंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट बताऊं जो हार्डी होते हैं, आपका प्लांट ग्रो करने का मन है, पृथ्वी पर इतनी सारी जो गर्मी बढ़ रही है उस गर्मी को कम करने में एक छोटा सा योगदान देना है, प्लांट लगाना है, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं हार्डी प्लांट बता दूंगी, फ्लावरिंग प्लांट बता दूंगी, या फिर कुछ इंडोर प्लांट ऐसे बता दूंगी जो इंडोर लवर है उनके लिए, कि आप हार्डी प्लांट ग्रो करो, उनका फ़ायदा आपको भी मिले और हमारी अर्थ को भी मिले। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, और आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना, प्लांट ज़रूर लगाएं। बड़े बड़े प्लांट जो होते हैं वो लगाओ। गुलमोहर का प्लांट है, ये बड़े बड़े सारे प्लांट आप लगा दोगे ना गली में या टेरेस पर, तो ये सारे जो छोटे छोटे प्लांट हैं उन सबको छाया देगा। दूसरी, इस तरह का ऊपर कुछ मचान टाइप का बनाओ और उसमें लगा दो ग्रीन नेट। ग्रीन नेट लगाने से ये होगा कि धूप जो है वो इसमें से छन कर आएगी, इसके नीचे से छन कर आएगी, तो वो कम आएगी। डायरेक्ट धूप ही नुकसान पहुंचाती है, सीधी धूप ही नुकसान पहुंचाती है। अगर आपके इस तरह से नेट लगा रहेगा तो बहुत ही राहत मिलेगी प्लांट को,
और एक और बात, अगर आपके पॉट इस तरह से सूखे पड़े हों, आपके पास अगर इस तरह के पत्ते वगैरह हों या अंडे की ट्रे हो या पुरानी कॉपी या कोई गत्ता टाइप का हो, तो आप इस तरह से, या फिर प्याज के छिलके जो होते हैं ना, वो भी 2-3 तरह से काम करेंगे। इस तरह से आपको अपने पॉट की मिट्टी को कवर कर देना है, और इससे क्या होगा कि ये जो आपकी मिट्टी है ना, उसको ऊपर से ये सूखने नहीं देगा। कुछ भी हो उसे कवर करो। कार्डबोर्ड मिलता है, कार्डबोर्ड से कर दो। अगर आप अंडे वगैरह खाते हो तो अंडे की ट्रे आपको मिल जाएगी, उसको फाड़ फोड़ के आप इसको इस तरह से कवर कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास कोकोपीट पड़ी हो, मेरे पास कोकोपीट नहीं है, आपके पास कोकोपीट हो तो आप कोकोपीट को मिट्टी में मिक्स करके, खाद वाद मत डालना, बस कोकोपीट और मिट्टी मिक्स करके और अपने प्लांट की ये जो ऊपर है ना, ऊपर की तरफ बिछा देना, जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाया है। उससे क्या होगा कि एक तो कोकोपीट पानी एब्जॉर्ब करके रखेगी बहुत लंबे टाइम तक। दूसरी बात ये है कि वो ऊपर की मिट्टी को सूखा नहीं होने देगी, जिससे जब भी आपके प्लांट की मिट्टी सूखती हो, मान लो 4 घंटे बाद सूखती है, तो कोकोपीट की वजह से वो 8 घंटे बाद सूखेगी। तो सबसे अच्छा तरीका मुझे कोकोपीट का लगता है। कोकोपीट ज़्यादा महंगी नहीं मिलती है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ज़रूर चेक कर लेना। इसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आपको 2 से 3 बार वही पानी देना ही देना है। अगर आप पानी नहीं दोगे तो आपके प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। इसके बाद देखिए आप क्या कर सकते हो। तो जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने इस तरह का पॉट भर के रखा है, ये देखो ये पॉट भर के रखा है ना मैंने। आप इसी तरह का बाल्टी, मग, टब जो भी आपको मिले वो इस तरह से भर कर रख दो बीच बीच में। जैसे कि यहाँ पर ये एक सेक्शन है और हमने इसको यहाँ लगा दिया, तो यहाँ ह्यूमिडिटी बनी रहेगी, इनको नमी का एहसास होगा, इनको लगेगा कि हमारे पास पानी है और हम सरवाइव कर जाएंगे। हालांकि ये पानी मैंने कबूतरों के लिए रखा है कि जब भी उनको पानी की ज़रूरत हो तो वो यहाँ आकर पी ले, और यहीं पर हम दाना वाना डाल देते हैं तो वो पी लेते हैं। तो कुछ इस तरह से और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप अपने प्लांट को बचा सकते हो इस भयंकर तपती गर्मी से। लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत सारे हैं मेरे चैनल पर। ठंडी खाद का यूज़ करो, लिक्विड फर्टिलाइज़र बदल के दो। जैसे कि आप सुबह मॉर्निंग में वाटरिंग करने आते हो, उस टाइम लिक्विड फर्टिलाइज़र 2 दिन में 2 बार वाटरिंग कर दो, तो बहुत तेज़ी से, बहुत अच्छी तरीके से आपके प्लांट ग्रो करेंगे और बच जाएंगे ये, और आप इनसे फ्लावरिंग, फ्रूटिंग बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छी तरीके से ले पाओगे। चलिए दोस्तों, अब अपने बालों को काला कर लेते हैं। लोहे का बर्तन लिया है, इसके बाद मैंने इसमें लिया यूकेलिप्टस इसेंशियल ऑयल। सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो। अब यहाँ पर मैं इसे बार बार दिखाने की कोशिश कर रही थी लेकिन ये दिख नहीं रहा था आप सबको, तो मैं इसका नाम बता देती हूँ। ट्री इसेंशियल ऑयल, दोनों की ही 6-6, 7-7, 8-8 ड्रॉप्स मैंने ली हैं। आप ज़रूर इन सबको परचेज कर लो अगर आप बालों को लंबा, काला, घना, शाइनी बनाना चाहते हो। 1 से 1.5 चम्मच एलोवेरा जेल मैंने इसमें मिक्स किया है, और उसके बाद मैंने इसमें डाला है आंवले का जूस। अगर के आपके पास आंवले का जूस नहीं है तो आंवला पाउडर भी ले सकते हो, आधा या 1 चम्मच। तीनों चारों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। लोहे का बर्तन लेना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोहे के बर्तन में जो हम रेमेडी बनाते हैं उसका इफेक्ट आपके बालों पर बहुत अच्छा होता है। क्योंकि अगर आप होम में डाई बना रहे हो तो उसमें लोहे का बर्तन यूज़ करना ज़रूरी है। ढक कर रख दूंगी मैं इसको 10-15 मिनट के लिए। अगर आप आधे घंटे के लिए छोड़ोगे तो इसका रिजल्ट आपको और भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा। अब देखिए 10-15 मिनट के बाद मैंने इसको खोल कर देखा तो ये बिल्कुल ब्लैक कलर की हो गई थी। मैंने इसको जल्दी से अच्छी तरीके से मिक्स किया, और ये इंस्टेंट रेमेडी है, 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपको इसको घंटों भिगो कर रखना है, घंटों लगा कर बैठना है। बहुत आसानी से जल्दी से मिक्स हो जाती है, और देख सकते हो आप इसका कलर जो है बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है। और आप चाहो तो आप इसको हर हफ्ते लगा सकते हो। तो देखिए मैं पहले आपको दिखा रही थी हाथ पे लगा कर कि कैसा इसका कलर है, फिर मैंने सोचा कि वेस्ट जाएगा तो मैंने इसको तुरंत अपने बालों पर अप्लाई कर लिया। वैसे मैं रेमेडी जो है प्लीज़ आपको भी बोलूँगी कि आप ब्रश की हेल्प से ही लगाना, फिंगर से मत लगाना, क्योंकि आपके नेल और फिंगर ब्लैक हो सकते हैं। जब भी कोई डाई बनाते हो और उसको यूज़ करते हो तो आप प्लीज़ उसको ग्लव्स पहन कर यूज़ करो या फिर ब्रश से ज़रूर लगाया करो। अब देखिए अच्छी तरीके से पहले मैं अपना जो फ्रंट हेयर है वहाँ को कवर कर रही हूँ। वहाँ अच्छी तरीके से लगाने के बाद फिर मैं बैक में लगाऊंगी और फिर लेंथ में लगाऊंगी, क्योंकि हमने इसमें एलोवेरा जेल मिक्स किया है तो ये आपको कूलिंग इफेक्ट देगा। गर्मी की जो इतनी तेज़ गर्मी हो रही है उससे आपको राहत दिलाएगा, आपको ठंडक पहुँचाएगा। आपके सर में अगर दाने वगैरह हो गए हैं घमौरी टाइप के गर्मी की वजह से, तो उनको भी ये ठीक करेगा। आप इस रेमेडी को लगातार यूज़ करोगे तो आपके 100% सफ़ेद बाल जो है वो गायब हो जाएंगे। अच्छी तरीके से सभी जगह मैंने इसको लगा लिया, और लगाने के बाद मैंने अपना जूड़ा बना लिया।
अब मैंने इसको सिर्फ रखा था आधा घंटा, आप चाहो तो 1 घंटा भी रख सकते हो। और उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश करना, शैम्पू नेक्स्ट डे कर लेना। अगर ऑयलिंग करना चाहते हो तो शाम को ऑयलिंग करना और नेक्स्ट डे शैम्पू कर लेना। रिजल्ट आप देख सकते हो कैसे रिजल्ट हैं। मेरे ब्लॉग में आपको क्या देखना अच्छा लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताओ। और हर दिन या 1 दिन का गैप देकर मैं आप सबके साथ शॉर्ट वीडियो शेयर करती हूँ। प्लीज़